हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम करेंगे हमारा नेक्स्ट लेक्चर ऑन ऑर्गेनिक्स, जिसमें हम बात करेंगे फर्दर अबाउट नॉमेनक्लेचर। आज हम करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद सर्टेन फंक्शनल ग्रुप्स। इसमें सबसे पहले आती हैं आपकी डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सो लेट अस बिगिन विद नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। सो बच्चों, पहला रूल इसके अंदर अगर हम देखें तो सेम है। यू हैव टू चूज द लॉन्गेस्ट carbon-carbon chain having maximum number of double and triple bond. Then rule number 2 is that numbering should be in such a way that double bond and triple bond gets lowest locant. और जब हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में से कोई भी चीज़ आ जाती है तो हमारी कोशिश होती है उसको डबल बॉन्ड को और ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर दिया जाए, राइट। रूल नंबर 3, substituents are less preferred over डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कार्बन चेन है और उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है और उसके साथ कोई अल्काइल ग्रुप भी लग गया है, तो हमने अल्काइल ग्रुप को लोएस्ट लोकेंट नहीं देना, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट लोकेंट देना है। सो दे आर प्रेफर्ड ओवर सब्स्टिट्यूएंट्स। मान लीजिए यू हैव एन अल्काइल ग्रुप, इट इज़ लेस प्रेफर्ड ओवर डबल बॉन्ड and less preferred over triple bond. This is the order of priority. आप पॉज करके नोट कर लें। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस टेक राइट। अब देखिए यहाँ पे हम दो तरह से नंबरिंग कर सकते हैं, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इफ वी स्टार्ट एंड फ्रॉम राइट हैंड साइड, राइट। एंड इफ वी लुक एट इट, तो लेफ्ट हैंड साइड से जब हमने नंबरिंग शुरू की है तो अल्काइल ग्रुप को नंबर मिलता है 2, लोएस्ट लोकेंट इज 2 एंड इट इज अटैच्ड विथ मिथाइल ग्रुप। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करें तो देखिए डबल बॉन्ड लोएस्ट लोकेंट कौन सा बनता है? अगेन 2, लेकिन द लोएस्ट लोकेंट किसको मिल रहा है? डबल बॉन्ड को। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड को लोकेंट कौन सा मिल रहा था? फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड नंबर 4, और मिथाइल ग्रुप को यहाँ कौन सा मिलता है? नंबर 4, करेक्ट। तो हमने देखना है किसकी प्रेफरेंस ज़्यादा है। सो इन दिस केस हियर डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर मिथाइल ग्रुप, यानी कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा उससे ऊपर ही रखेंगे इसको। सो वी विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड। ठीक, मॉलिक्यूल का नाम क्या लिखेंगे? लिखना अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही है। सिंस अल्काइल ग्रुप पहले लिखा जाता है, सो 4 मिथाइल, carbon chain is of 5 carbons, so word root pent. now सिंगल बॉन्ड तो है लेकिन साथ में एक डबल बॉन्ड भी आ गया, सो वी नीड टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ दिस डबल बॉन्ड विद पोजीशन। तो यू विल राइट 4 मिथाइल पेंट, चेंज पोजीशन को सेपरेट करना है नेम से बाय वर्ड बाय दी हाइफन 2, फिर उसका नाम लिखना है सेपरेटिंग विद हाइफन ENE. So this is the name of this molecule 4-methyl pent 2-ene, राइट। तो ज़रा एक और एग्जांपल देखते हैं। आप इसको पॉज करके पहले ट्राई करेंगे और फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे।
चलिए इस मॉलिक्यूल का नाम लिख के बताएं तो पॉज करके नोट कर लें। ट्राई कर लिया, चलिए देखते हैं इसका नंबरिंग क्या होगा। हम नंबरिंग यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं और हम नंबरिंग यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। नाउ अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर लोएस्ट लोकेंट ऑन फ्रॉम राइट हैंड साइड किसको मिलता है? डबल बॉन्ड को मिल रहा है। लोएस्ट लोकेंट फॉर डबल बॉन्ड इज इक्वल टू 1, क्योंकि फर्स्ट कार्बन से के साथ डबल बॉन्ड कनेक्टेड है। यहाँ से देखो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड अगर हम करते हैं, सो लोएस्ट लोकेंट इज 2 एंड इज गिवन टू मिथाइल ग्रुप, राइट। तो इसमें तो वैसे भी लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से फॉलो किया जाए तो भी प्रेफरेंस आपको मिथाइल को नहीं देनी है, डबल बॉन्ड को देनी है। वेयर एवर डबल बॉन्ड कम्स इन, आपको डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना ही देना है। सो द नेम विल बी 4,4 डाइमिथाइल पेंट 1ene, करेक्ट। चलिए आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा। यू हैव वन राइट। इस क्वेश्चन में आप ये क्वेश्चन देखिए, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। लेट अस टेक, हम यहाँ से नंबरिंग शुरू कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। सिमिलरली वी आर गोइंग टू डू द नंबरिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो अगर हम देखें ध्यान से तो आपके पास 2 डबल बॉन्ड्स हैं, राइट, एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि हम कहाँ से नंबरिंग शुरू करें। रिमेंबर, जब भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है इट शुड बी गिवन द लोएस्ट नंबर। सो 1 2 3, अगर हम लोग राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं तो वी गेट 2, कार्बन सेकंड से डबल बॉन्ड शुरू हो रही है और यहाँ कार्बन 6 से, और अगर राइट हैंड साइड से करते हैं तो कार्बन 1 से और कार्बन 5 से। सो यहाँ हमारा सिंपल रूल लोएस्ट लोकेंट फॉलो होता है। सो वी विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो क्या नाम लिखेंगे? सिंस देयर आर 7 कार्बन, कोई सब्सटीट्यूएंट नहीं है, फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है, वो भी डबल बॉन्ड। सो विल राइट हेप्ट 1,5 डाइईन। वाई डाइईन? क्योंकि डबल बॉन्ड है, सेम मॉलिक्यूल है, यानी सेम फंक्शनल ग्रुप है। वी विल सेपरेट देयर पोजिशंस बाय कॉमा एंड वी विल यूज डाई, ट्राई एंड टेट्रा, राइट। इस मॉलिक्यूल को आप ट्राई करेंगे। लेट अस मूव ऑन टू दिस वन, यहाँ डबल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इफ वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, so we get 2, 5, and if we start from right hand side we get 3, 7। अब यहाँ पे लोएस्ट लोकेंट हमें ध्यान रखना है। पहली चीज़ 2 और 3 5, इसका अगर कॉम्बिनेशन देखते हैं we get 7, और यहाँ देखिए कितना आएगा, दिस इज 6, we'll get 9। बोलिए ठीक है। अब यहाँ देखो, एक तो लोएस्ट लोकेंट भी आ रहा है आपके पास जो हमारी फेवर में है, और दूसरी चीज़ अगर हम सम ऑफ द लोकेंट देखें तो भी नंबर 7 आ रहा है। इन दिस केस वी विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। सो क्या नाम लिखेंगे? वी विल फॉलो दिस वन। तो हम क्या नाम लिखेंगे इसमें? 5th कार्बन पे है डबल बॉन्ड, 2 कार्बन पे है ट्रिपल बॉन्ड, एंड दिस इज द 8 कार्बन चेन। सो नेम विल बी ऑक्ट, alphabetic order
5ene 2YNE. Since we know that यहाँ E आना था, E and Y will not follow together. As a result, we will get oct 5E 2YNE. Right? चलिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं. दिस इज द अनदर वन. अगर हमारे पास कार्बन आता है, कार्बन चेन कुछ इस तरह से आती है. नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 एंड 5. ऑपोजिट 3 4 एंड 5. इट मीन्स डबल बॉन्ड के लिए और ट्रिपल बॉन्ड के लिए दोनों की तरफ से नंबरिंग आती है 1. लोएस्ट लोकेंट. आइदर साइड से कर लो. इफ वी स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, सो नंबरिंग आती है ट्रिपल बॉन्ड के लिए नंबर 1. और अगर डबल बॉन्ड यानी राइट हैंड साइड से लेफ्ट से शुरू करते हैं तो इट कहते हैं नंबर 1 फॉर ट्रिपल बॉन्ड. इन सच अ केस अगर ये दोनों एक ही लोकेंट पर आ जाएं, ठीक है, इन दैट केस प्रेफरेंस इज गिवन टू डबल बॉन्ड. इफ दे आर एट सेम पोजिशन देन प्रेफरेंस इज गिवन टू डबल बॉन्ड. Rule number 9. Rule number 4, which says that if double bond and triple bond are at same locant, then double bond is preferred over triple bond. राइट. डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड. तो इस मॉलिक्यूल का अगर हमें नाम देखना हो तो हम क्या लिखेंगे? वी विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. सो स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. तो हम क्या लिखेंगे? 5 कार्बन की चेन है. वी विल राइट पेंट. उसके बाद अल्फाबेटिक ऑर्डर 2ene 4ine. Right? So this is going to be the name of this molecule, pent 2ene and 4ine. आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए. चलिए इसको ट्राई कीजिए पॉज करके. चलिए इसका नाम लिखेंगे आप. Write down the name of this molecule. CH3 CH double bond, CH2 CH2 C triple bond CH. हो गया? ओके. 1 2 3 4 5 6 and 7 and 1 2 3 4 5 6 and 7. So we look at नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. देन डबल बॉन्ड को नंबर मिलता है 2 और ट्रिपल बॉन्ड को नंबर मिलता है 6. एंड इफ वी स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड, डबल बॉन्ड को नंबर मिलता है 5, ट्रिपल बॉन्ड को नंबर मिलता है 1. सो इसका मतलब वी हैव 1,5 एंड वी हैव 2,6. सो लुक एट इट. द लोएस्ट लोकेंट गोज ओवर हियर. सो वी विल प्रेफर नंबरिंग फ्रॉम right hand side. So prefer numbering from right hand side. So क्या नाम लिखेंगे इसका? इस पेरेंट चेन का नाम क्या लिखेंगे? 7 कार्बन है. हेप्ट. देन अल्फाबेटिक ऑर्डर 5ene 1ine. So this is the name of this molecule. चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, then we'll move on. ट्राई टू राइट द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल. कोशिश कीजिए. सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ढूंढिएगा. ठीक है. कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग है ये इन एल्कीन एंड एल्कीन्स, एल्कीन एंड एल्काइन. तो ध्यान से कीजिएगा, पॉज करके ट्राई कीजिए. कर लिया? ओके, लेट अस बिगिन. सो 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6. तो इसका मतलब ये लॉन्गेस्ट चेन बनती है.
1 2 3 3 4 5 6 and 7, and similarly 1 2 3 4 5 6 and 7. तो अगर हम यहाँ सबसे पहले लोएस्ट लोकेंट की बात करें तो ये एक अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है, तो इसकी नंबरिंग हम सेपरेट करेंगे. वी विल राइट 1 डैश एंड 2 डैश. क्यों 1 डैश 2 डैश? सब्सटीट्यूएंट जो है, सब्सटीट्यूएंट इज कनेक्टेड विद फोर्थ कार्बन पे, ये कार्बन प्राइमरी चेन के साथ कनेक्टेड है, सो वी विल लेबल दिस एज 1 डैश. तो चलिए देखते हैं क्या बनता है. वी हैव 4 कार्बन, तो सबसे पहले फोर्थ कार्बन पे अल्काइल ग्रुप का नाम लिखना है. यू विल राइट, क्योंकि दोनों तरफ 4 ही है, तो पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते हैं कौन सी लिखेंगे. 1 पे डबल बॉन्ड है, 4 पे अल्काइल ग्रुप है, और फिर 6 पे डबल बॉन्ड है. करेक्ट. यहाँ देखें, अगर हम लेफ्ट राइट हैंड साइड से करते हैं नंबरिंग तो 1 4 6, यानी कि दोनों में सेम मॉलिक्यूल्स और सेम पोजीशंस हैं, तो नंबरिंग हम कहीं से भी कर सकते हैं. क्या नाम लिखेंगे इसका? 4. अब ये मॉलिक्यूल जो है इसका नाम लिखना है. कितने कार्बन है? वी हैव 2 कार्बन, सो इथ देयर इज अ डबल बॉन्ड, वी विल राइट इन, and it is an alkyl group, we will write YL. Ethinyl, 4-ethinyl. Then you have to separate because you are going to give the positions for double bond, but we forgot that हमें word root use करना है. We will write hept. Correct. hept के बाद hyphen 1,6 diene. Right. So 4-ethinyl hept 1,6-diene is the name of this molecule. Right. तो यहाँ आप एक पॉइंट मार्क करेंगे कि अगर आपके पास CH डबल बॉन्ड CH2 मॉलिक्यूल आता है तो इसका नाम क्या लिखते हैं? इथिनाइल. ठीक, जैसे हम CH2 CH3 का नाम क्या लिखते थे? इथाइल. एल्केन है, वहाँ पे हम कुछ भी एन इन नहीं लिखते, लेकिन अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो हमें उसको स्पेसिफाई करना होगा बाय यूजिंग EN. इज दैट क्लियर? चलिए आपको एक मॉलिक्यूल देते हैं, उसको ट्राई कीजिएगा. Complex substituents with alkyne and alkene. So try this molecule to name this molecule. देखें तो आप क्या बनाते हैं. Try it. पॉज करके ट्राई कर लीजिए. आई होप आपने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा. सो लेट अस स्टार्ट विद द नंबरिंग कि कहाँ से क्या शुरू करेंगे. सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड दूसरा लेबलिंग 1 2 3 4 5 6. ये पेरेंट चेन हो गई. 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसका मतलब ये पेरेंट चेन नहीं हो सकती. करेक्ट. सो इसका मतलब इसकी लेबलिंग आप कैसे करोगे? देखो, ये सोच के कि ये सब्स्टिट्यूएंट है मत चलिएगा, ये भी ज़रूरी है. देखो, लेकिन उसके बाद उसने क्या कहा था? ये शुड हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड. करेक्ट. सो देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं? 2. अगर मैं ये नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ कार्बन सेम आ रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 कम आ रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8, यस 8 आ रहे हैं, बट यहाँ पर एक ही डबल बॉन्ड आ रही है, बाकी सारे अल्काइल में चले जाएंगे. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So this is going to be my longest chain. So let us do it. That 6 7 8 and 9. और ट्रिपल बॉन्ड में यहाँ से देखेंगे, we will start from numbering from here. 1 2 3 4 5 6 7. नंबरिंग कुछ गलत हुई. हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. करेक्ट. और अब हम देखेंगे हमारे अल्काइल ग्रुप को. अल्काइल ग्रुप कौन रह गया? ये. So it is 1 dash and then 2 dash. So look at this.
This is going to be my alkyl group. Also there is one more alkyl group which is this one. इसकी भी numbering 1' and 2'. राइट. सो हमारे पास 2 अल्काइल ग्रुप्स आ गए. अब देखो क्या करेंगे, नंबरिंग की प्रेफरेंस देखेंगे कहाँ से शुरू करेंगे. अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग शुरू करूँ तो मेरे पास क्या क्या लोकेंट्स हैं. 2 पे डबल बॉन्ड, देन वी हैव 5 पे एक अल्काइल ग्रुप है दिस वन, एंड देन 6 पे अगेन देर इज एन अल्काइल ग्रुप, एंड देन ऑन नंबर 8 there is a double bond. Correct. On right hand side देखते हैं क्या होगा. We have 1 double bond. यहाँ से if we write wrong, ठीक है, double bond. Then we have an alkyl group at number 4, at number 5 another alkyl group, and number 7 double bond. Correct. अब यहाँ पे देखो पहली चीज़, यहीं पे देखो आप लोएस्ट लोकेंट को we should start numbering from this side. दूसरी चीज़ अगर ऐड भी करें 2 + 5 + 6 + 8 कितना हो गया, 14 and 7 21, टोटल इज 21. यहाँ देखते हैं 7 + 6 13 and 4 17, टोटल इज 17. ठीक है, इसका मतलब लोएस्ट लोकेंट में भी ये जीतता है और टोटल में भी जीत रहा है. सो वी विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड, यानी हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे. सो क्या नाम लिखेंगे इसको, अल्काइल ग्रुप का नाम सबसे पहले लिखना है, एंड इट हैज़ टू बी इन द अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर. अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में देखेंगे दोनों के नेम सेम आएंगे, क्योंकि ये भी 2 कार्बन, ये भी 2 कार्बन. नाउ व्हाट टू डू, नाउ लुक एट द नंबर विच इज़ एट द लोअर नंबर. 4 वाले को पहले मेंशन करेंगे. सो विल राइट 4 इथाइल 5. नाउ दिस इज व्हाट, इथ, 2 कार्बन है, क्योंकि इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, वी विल राइट YN इथाइन, एंड देन एल्काइल ग्रुप है, वी विल राइट YL. राइट. उसके बाद आपने क्या करना है, NON, नोनेन होता है, नॉन, दैट इज द रूट, वर्ड रूट का नाम लिखेंगे. उसके बाद आपके पास डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है, एट फर्स्ट पोजीशन एंड एट 7th पोजीशन. सो 1,7 डाईइन. यहाँ पर पॉइंट क्या नोट करेंगे आप, जब अगर आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड CH एज एन अल्काइल ग्रुप आ जाए तो उसका नाम क्या लिखोगे, इथ आइन आइल, इथ आइनाइल. ठीक है जी, दिस इज द इथ आइनाइल. कोई भी आ जाए वर्ड रूट चेंज कीजिए एंड यू कैन फाइंड आउट द नेम ऑफ द मॉलिक्यूल. करेक्ट. आप इसको नोट कर लें. लेट अस लुक एट साइक्लोएल्केन्स. विद डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल नंबरिंग है, ध्यान से देखिएगा. लेट अस टेक, वी हैव दिस मॉलिक्यूल. अब इसके अंदर नंबरिंग इस तरह से करनी है बच्चों कि डबल बॉन्ड को सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए. तो यहाँ 1, तो इसके साथ वाले कार्बन को 2, यानी कि जिन 2 कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड है उनको लोएस्ट नंबर दे दीजिए, एंड देन फॉलो द ऑर्डर. व्हाट यू विल राइट, क्योंकि अल्काइल ग्रुप कोई नहीं है, साइक्लो, कितने कार्बन है, 4, ब्यूट, क्योंकि इस फर्स्ट कार्बन पे है तो यू राइट 1ene. यू कैन राइट 1ene और यू कैन से साइक्लोब्यूटेन, बिकॉज इट इज अंडरस्टूड देर इज अ डबल बॉन्ड एंड इट इज एट फर्स्ट पोजिशन, कुछ और है नहीं. ठीक. सिमिलरली दिस इज साइक्लोप्रोप 1ene. व्हाट इफ अगर मेरे पास कोई अल्काइल ग्रुप आ जाता है, यानी कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है, ये आपके पास डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ हमने मॉलिक्यूल लगा दिया, ब्रोमीन लगा लिया. नाउ अब सोचोगे किसको डबल बॉन्ड को नंबर दे पहला या ब्रोमीन को दे नंबर. तो बच्चों यहाँ ध्यान रखिएगा दैट अगर कोई अल्काइल ग्रुप भी आ जाए, ये फंक्शनल ग्रुप भी आ गया विच इज ऑलवेज अ सब्स्टिट्यूएंट, ऑलवेज. ठीक है, always a substituent. The preference is given to double bond. So 1, 2 and 3. लेकिन नाम लिखेंगे ऑर्डर में, अल्फाबेटिक ऑर्डर में. 3 ब्रोमो साइक्लो प्रॉप 1ene. 3 ब्रोमो साइक्लो प्रॉप 1ene. अब आपको पता है 3 ब्रोमो क्या है, इट्स अ प्रीफिक्स. कैसा प्रीफिक्स,
2 डिग्री. साइक्लो क्या है? 1 डिग्री प्रीफिक्स. prop is word root and yn is 1 degree suffix. करेक्ट? इसको नोट कर लीजिए. सो यहाँ ध्यान रखना है दैट 1,2 पोजिशन is given to double bonded carbon atoms. This is the rule number 5 in the cyclo compounds. So कुछ मॉलिक्यूल्स देते हैं, आपको प्रैक्टिस कीजिएगा. इन 5 क्वेश्चन का नाम लिखने की कोशिश कीजिएगा. राइट? पॉज करके आप पहले ट्राई कीजिए एंड देन विल फाइंड आउट द सॉल्यूशंस फॉर दीज क्वेश्चंस. चलिए अब आपको एक एग्जांपल कराते हैं जिसके अंदर वी हैव अ साइक्लो कंपाउंड और यहाँ आपके पास है मॉलिक्यूल CH डबल बॉन्ड CH2. जरा बताइए इसका क्या नाम लिखेंगे आप? ध्यान से सोच के करिएगा. व्हाट शुड बी द नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड? ओके, चलिए देखें. यहाँ पर पेरेंट चेन होगी वो जिसके अंदर डबल बॉन्ड आएगी, यानी डबल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, ट्रिपल बॉन्ड जहाँ भी हो वही पेरेंट चेन होती है और विद द नंबर ऑफ द कार्बन एटम इज मोर. बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि डबल बॉन्ड उस पेरेंट चेन में आए. सो यहाँ पे साइक्लो कंपाउंड विल बिकम अ सब्स्टिट्यूएंट. तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम? 1 साइक्लो हेक्सेन. हेक्सेन है, उसके बाद क्योंकि एल्काइल ग्रुप है तो एन की जगह क्या लगाओगे? YL. सो 1 साइक्लो हेक्साइल. ये एन की जगह आप क्या लिखोगे? हेक्साइल. 1 हेक्साइल, उसके बाद इथीन. राइट? सो द कॉमन नॉमेनक्लेचर विल बी 1 साइक्लो हेक्साइन इथीन. हेक्साइल इथीन. 1 साइक्लोहेक्साइल इथीन. यहाँ पे क्या है? दिस इज 2 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री प्रीफिक्स. वर्ड रूट 1 साइक्लोहेक्साइल. अच्छा, ये पूरा का पूरा इसका नाम आएगा, नॉट द वर्ड रूट. वर्ड रूट हो गया आपका इथीन और ये आपका हो गया 1 डिग्री सुफिक्स. 1 साइक्लोहेक्साइल इज टुगेदर 1 डिग्री प्रीफिक्स. तो यहाँ पर आप रूल नंबर 6 लिखेंगे, which says that main chain is which either contains functional group or double bond or triple bond or number of carbon is more. Right? लेकिन नंबर ऑफ कार्बन इज मोर इज अ थर्ड प्रेफरेंस. सबसे पहले ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड एंड देन द नंबर ऑफ कार्बन एटम. दिस इज गोइंग टू बी द प्रेफरेंस ऑर्डर. तो जरा एक एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड. नाउ दिस इज माय कार्बन चेन. अब आप बताइए इसका नाम क्या लिखोगे? कहाँ से नंबरिंग शुरू की जा सकती है? या तो हम इसमें नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे और वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. बिकॉज डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो पेरेंट चेन हैज़ टू बी दिस वन ओनली. तो आप क्या लिखेंगे इसका नाम? 2 साइक्लोप्रोपेन. प्रोपेन की जगह आप लिखेंगे प्रोपाइल क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप है. करेक्ट? देन द वर्ड रूट इज 3 prop and then there is a double bond at the first carbon. So prop 1ene. Correct? So we know this is the 1 degree prefix, word root and 1 degree suffix.
इज दैट क्लियर? अगर क्लियर है तो इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को करके देखिएगा. अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, प्रेफरेंस किसको देनी है आपको, अकॉर्डिंगली इसका नाम लिखेंगे. पॉज करके ट्राई करें, पॉज करके ट्राई करें. कर लिया? ओके. नंबरिंग देखते हैं कहाँ से करेंगे, क्योंकि हमें देखनी है प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू डबल बॉन्ड. सो नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3. अब जो बाहर पड़ा है मॉलिक्यूल, दैट इज गोइंग टू बी माई अल्काइल ग्रुप. So 1 dash, 2 dash, 3 dash and 4 dash. Longest chain is of 4 carbon in the alkyl group. So क्या नाम लिखेंगे? 3-butyl, 3-butyl cycloprop 1-ene. Right? 3-butyl cycloprop 1-ene. Now this is what? 2 degree prefix. This is 1 degree prefix, word root and 1 degree suffix. Right? Cyclo word is the 1 degree prefix. Correct? पॉज करके आप नोट कर लें. चलिए, एक मॉलिक्यूल आपको और दे रहे हैं, इसका नाम लिखने की कोशिश कीजिएगा. ट्राई टू राइट द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल. पॉज करके ट्राई कीजिए. पॉज किया? ओके. हम नंबरिंग कर सकते हैं दिस वन एंड वी कैन डू 1, 2, 3, 4 एंड 5. सो इफ वी लुक एट द लोएस्ट लोकेन नंबर्स, तो हमारे पास क्या आते हैं? इफ वी लुक एट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, सो 1, 3, 4. 1 पे डबल बॉन्ड, 4 पे डबल बॉन्ड और यहाँ एक अल्काइल ग्रुप. इफ वी लुक एट राइट हैंड साइड, अगेन वी गेट 1, 3, 4. इसका मतलब नंबरिंग हम कहीं से भी कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम. करेक्ट? अब हमने देखना है कार्बन 3 के ऊपर एक अल्काइल ग्रुप लगा है, वो भी डबल बॉन्ड के साथ. ज़रा स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बना होगा ये. इट इज़ CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 और इस कार्बन पर एक डबल बॉन्ड के साथ कार्बन कनेक्टेड है ये. ठीक? और हमने लॉन्गेस्ट चेन चूज़ की है ये वाली. सो दिस इज़ 1, 2, 3, 4 एंड 5. कहीं से भी नंबरिंग कर लो. अब देखो यहाँ पर एक ब्रांच लगी है डबल बॉन्ड CH2 के साथ, इसको क्या बोलेंगे? हाउ विल यू राइट द नेम? सोचो ज़रा. अल्काइल ग्रुप है, यू हैव टू फाइंड आउट द नेम फॉर दिस. ठीक? तो हम क्या लिखेंगे? अब यहाँ देखो क्या लिखेंगे. कार्बन नंबर 3 के ऊपर एक का डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड CH2 है. बच्चों इसको लिखते हैं मिथाइलिडीन. क्या लिखेंगे? 3-मिथाइलिडीन, 3-मिथाइलिडीन पेंट 1,4 diene. Correct? So this word is important to understand that what is this word? मिथाइलिडीन. यानी कि अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड कार्बन या डबल बॉन्ड ये आ जाए, ब्रांच आ जाए, सो दिस इज कॉल्ड एज एल्क, क्योंकि अल्काइल है, अल्काइलिडीन और डबल बॉन्ड के साथ है, तो वी विल यूज द वर्ड IDENE, एल्काइलिडीन. इथाइल आ जाए इथाइलिडीन, मिथाइल आ जाए मिथाइलिडीन, प्रोपाइल आ जाए प्रोपाइलिडीन. ठीक? इस तरीके से इसका नाम लिखा जाएगा. तो अगर आपको समझ में आ गई है तो ट्राई टू आंसर दिस मॉलिक्यूल. इस मॉलिक्यूल का नाम लिखने की कोशिश कीजिए. सेम चीज़ है बिल्कुल. ठीक है? तो चलिए देखें. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, 9. इधर से देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. सेम मॉलिक्यूल है, दोनों साइड से नंबरिंग सेम है. तो क्या लिखेंगे यहाँ? 5 मिथाइलिडीन. चलिए इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं. लाइक दिस. तो वी विल इंस्टेड ऑफ मिथाइलिडीन यू विल राइट 5 इथाइलिडीन, क्योंकि ये देखो
एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, तो 2 कार्बन की चेन हो गई। 5 इथाइलिडीन नॉन 1,8 डाइईन। क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है तो ई की जगह, आई की जगह YNE लिखेंगे। ठीक, 5 इथाइलिडीन नॉन 1,8 डाइईन। क्लियर। और इथाइलिडीन को हम ब्रांच में ब्रैकेट में ले लेते हैं बिकॉज दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों नॉमेनक्लेचर ऑफ हैविंग फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप्स। अब हमें पता है बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लाइक देयर आर एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, हैलोजेंस, नाइट्रो कंपाउंड्स, अमाइड्स, साइनाइड्स, बहुत सारे कंपाउंड्स हमने देखे। तो इसमें रूल का एक ध्यान रखना है बच्चों। लेट अस राइट डाउन द रूल नंबर 7, and that is the lowest locant is given to the functional groups. Over डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अगर फंक्शनल ग्रुप लगा है तो उसमें प्रेफरेंस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से भी ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप को देनी है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अल्कोहल्स के केस में। राइट, लेट अस से वी हैव CH3 CH और यहाँ एक OH लगा है। तो इसकी नंबरिंग तो बहुत आसान है, कहीं से भी कर लो, सेम है। करेक्ट। तो क्या लिखोगे? प्रॉप, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है एन, और फंक्शनल ग्रुप क्या है? OL, सो प्रोपेनॉल। लेकिन कहाँ है प्रोपेनॉल लगा हुआ? नंबर 2 कार्बन पे। एक नॉमेनक्लेचर ये बनता है। दूसरा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट माना जाता है दैट इज 2OL की पोजीशन आप फंक्शनल ग्रुप आपको देनी है। ठीक है। दूसरी चीज़ आप ध्यान से देखोगे तो ध्यान से देखें, इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल। इसका नाम क्या हो सकता है? अगर यहाँ अल्कोहल लगाए, वी विल राइट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। दिस इज द कॉमन नेम। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द IUPAC नेम। ठीक है जी। सिमिलरली अगर आपको दिया जाए कार्बन 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 एंड OH, इसका क्या नाम लिखेंगे? यस, नॉमेनक्लेचर में 1 2 एंड 3, सो इसका नाम हो सकता है 2 मिथाइल prop एन 2OL. Correct? This is going to be the IUPAC name. What if I want to ask you about the common name? तो कॉमन नेम के लिए आपको पता होना चाहिए क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल। सो यू विल राइट टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक, बिकॉज इट इज द टर्शरी ब्यूटाइल। तीन कार्बन कनेक्टेड है इस सेंट्रल कार्बन के ऊपर, सो इट इज अ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। राइट। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम। इसका नाम लिखने की कोशिश करें। प्रेफरेंस ऑर्डर ओनली टू दी फंक्शनल ग्रुप। डबल बॉन्ड से ऊपर प्रेफरेंस देंगे आप अल्कोहल को। सो इसका नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर खोल के देखो, कंफ्यूज मत हो। 1 2 3 4 5। सो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHOH CH3। तो देखिए 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। फोर्थ कार्बन पे अल्कोहल, सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड। राइट। नंबरिंग कैसे हो सकती है? 1 2 3 4 एंड 5। वी नो दैट फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देनी है, सो वी विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो नाम क्या लिखेंगे इसका? पेंट 3ene 2OL। वाई इन फर्स्ट? क्योंकि ये 1 डिग्री प्रीफ सफिक्स है और फंक्शनल ग्रुप है, इट इज अ 2 डिग्री सफिक्स एंड पेंट इज योर वर्ड रूट। सो पेंट 3ene 2OL। राइट। पॉज करके आप नोट कर लें। एक मॉलिक्यूल लिखते हैं बच्चों, CH2 CH2 OH एंड OH। क्या नाम लिखेंगे इसका? ट्राई कर लीजिए एक बार पॉज करके।
कर लिया? ओके, 1 and 2 दोनों कार्बन पे एल्कोहल लगा है, इसको क्या लिखोगे आप? 1, 2 डाई इथेनॉल और इथ एन 1, 2 डाईओल, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। एंड इसका कॉमन नेम होता है बच्चों ग्लाइकॉल। ये नाम याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ग्लाइकॉल बड़ा पॉपुलर मॉलिक्यूल है, बार बार काम आएगा। एक नाम और इसका होता है बच्चों, वी कैन राइट इट एज इथाइलिन ग्लाइकॉल। डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन फिर भी इसका नाम इथाइलिन ग्लाइकॉल लिखा जाता है। सिमिलरली आपके पास अगर 3 आ जाए तो इसका बच्चों कॉमन नेम होता है ग्लिसरॉल। और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या होगा? प्रोप एन 1, 2, 3 ट्राईओल। करेक्ट? अच्छा, फंक्शनल ग्रुप में ना कुछ चीज़ें बड़ी सिंपल सी हैं बच्चों, उनको ध्यान रखिएगा। कुछ आपके टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है जिनसे नंबरिंग हमेशा शुरू होगी, कहीं खड़े हो जाए लाइन वहीं से शुरू होगी। जैसे एल्डिहाइड्स, देन यू हैव कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड्स, ठीक है, इसे हम लिखते हैं RC डबल बॉन्ड OX, या फिर एसिड अमाइड यानी C डबल बॉन्ड ONH2। फिर आपके पास आ जाते हैं साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N, या आपके पास आएंगे एस्टर्स, C डबल बॉन्ड OOR। ठीक, अब देखो ध्यान से एक चीज़ आपको और सिखाएं आपको यहाँ पे बच्चों। एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH होता है, एसिड C डबल बॉन्ड OOH होता है। इसके बाद के जितने ध्यान से देखोगे दे आर डेरिवेटिव एक्सेप्ट साइनाइड ऑब्वियसली। ठीक है, तो हम इन्हें क्या बोलते हैं? These are called as acid derivatives except cyanide obviously. Cyanide is not a acid derivative. तो इसका मतलब एल्डिहाइड, एसिड, एसिड डेरिवेटिव एंड साइनाइड। कौन कौन? एल्डिहाइड, एसिड, एसिड डेरिवेटिव्स एंड साइनाइड। ये हमेशा टर्मिनल ग्रुप होते हैं, जहाँ कहीं आ जाए मॉलिक्यूल में नंबरिंग वहीं से शुरू होती है। करेक्ट? जैसे अब यहाँ नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी, सोचना ही नहीं। ये कार्बन है 1 और ये 2, नंबरिंग यहाँ से शुरू नहीं होगी, ये टर्मिनल ग्रुप है। सो यू विल राइट 2 साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप है तो हेक्साइल, 2 साइक्लोहेक्साइल, 2 कार्बन है इथ, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है एन, और कार्बोक्सिलिक एसिड के यूज़ किया जाता है OIC एसिड। ये मैं आपको पहले लिखवा चुकी हूँ। सो सेकेंड 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सुफिक्स एंड 2 डिग्री सुफिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से जहाँ से भी शुरू हो जाए वहीं आपको नंबर 1 कार्बन देना होगा। एक एग्जाम्पल करके देखिए। इसका नाम लिख के देखिए, आपको पता है जहाँ फंक्शनल ग्रुप आ गया नंबरिंग उसी को देनी है। एंड यू हैव टू फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट चेन हैविंग डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो नंबरिंग क्या होगी? 1, 2, 3 एंड 4। तो इसका मतलब 2 साइक्लोप्रोपाइल, 4 कार्बन तो ब्यूट, 2 इन 1 ओइक एसिड।
या 2-साइक्लोप्रोपाइल ब्यूट 2-enoic एसिड। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि वन स्पेसिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे, बिकॉज आई नो कि ये हमेशा टर्मिनल ही रहता है। तो 2-साइक्लोप्रोपाइल ब्यूट 2-enoic एसिड, राइट बच्चों? ट्राई टू नेम दिस मॉलिक्यूल। ये कार्बन नंबर 1 हो जाएगा। अब क्या करें? अभी तो चेन में भी एक ही कार्बन है, अब कैसे लिखेंगे इसको, राइट? तो आपके दिमाग में आएगा क्या? 1-साइक्लोपेंटाइल मिथेनोइक एसिड, ऐसा कुछ नहीं। ध्यान से सुनिएगा। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 कहता है इफ कार्बोक्सिलिक एसिड is directly connected to ring, then for one carbon we use carboxylic acid। जैसे नाम देखो क्या लिखेंगे, we will write cyclopentyl carboxylic acid। साइक्लोपेंटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है तो, राइट? पॉज करके नोट कर ले। लिखिए जरा इसका नाम क्या लिखेंगे? पॉज करके ट्राई करके फिर चलेंगे आगे। ट्राई इट। हो गया? ओके। द नेम इज साइक्लोप्रोपाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ज़रा इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा। दैट इज ठीक। इन 3 क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए पॉज करके। हो गया? ओके। चलिए इसका नाम देखते हैं। ये 1 कार्बन है, उसके बाद साइक्लिंग रिंग पे आपके पास कनेक्टेड है। सो विल राइट, अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड को देखते हैं तो ये 1-2- हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ ये 1 कार्बन है, तो यहाँ से नंबरिंग अगर शुरू करोगे 1-2- एंड 3- एंड 4-। यहाँ देखो इसमें नंबरिंग शुरू करेंगे 1-2- 3-। वाई? बिकॉज दिस कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हमने देना है नंबर 1 पैरेंट चेन। सो पहले नंबरिंग देखते हैं, कार्बन के नाम लिखते हैं। वी विल राइट साइक्लो हेक्स 1 इनाइल। वाई इनाइल? इन है और साइक्लिक ग्रुप है आपके पास, ठीक है? सो 1 साइक्लो हेक्सेन, हेक्सेन भी लिख सकते हैं, नॉट हेक्साइल डायरेक्टली, ठीक है? अच्छा साइक्लो यहाँ पे, सॉरी जस्ट लेट मी जस्ट कनेक्टेड, इट इज साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इसलिए यहाँ पे सीधा सीधा लिखेंगे साइक्लो 1 साइक्लोहेक्सीन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि रिंग के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इन पूरा आएगा। यहाँ देखें 1 2 3 4, सो वी विल राइट साइक्लो ब्यूट। अब सेकेंड कार्बन पे है तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ देखो 1 एंड देन दिस इज द सेकेंड कार्बन ऑफ द पेरेंट चेन, तो यू विल राइट व्हाट यू आर गोइंग टू राइट 2। सेकेंड कार्बन पे एक रिंग लगा है, कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट आ गया 1 2 3 4, तो दिस इज ब्यूट। देन सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, साइक्लो वर्ड, ओके, साइक्लो ब्यूट 2 अब ये अल्काइल ग्रुप हो गया आपके पास, तो YL ब्रैकेट क्लोज, देन इथेनोइक एसिड, राइट? कई बार मॉलिक्यूल बच्चों ऐसा भी आता है आपके पास,
इसमें कौन सा टर्मिनल होगा और कौन सा नहीं होगा, है ना प्रॉब्लम। हम इसको कैसे लिखते हैं, हम किसमें से किसी को भी प्रेफरेंस नहीं देंगे, हम कहेंगे 1 2 एंड 3, क्योंकि सारे फंक्शनल ग्रुप्स एक ही हैं। तो वी विल राइट prop in 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने किसी को भी प्रेफरेंस नहीं दी, ठीक। सिमिलरली हमारे पास आते हैं बच्चों एसिड हैलाइड। अब हम इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, दिस वी विल बी प्रैक्टिसिंग अगेन इन क्लास 12, लेकिन इसके बारे में जानना ज़रूरी है। वी हैव आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स, वी कॉल देम एज एल्क एनॉयल हैलाइड। अब हमें पता है हैलाइड में कुछ भी हो सकता है, एल्केनॉयल हैलाइड, जैसे एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, इसे हम क्या लिखेंगे, मिथ एन ऑयल क्लोराइड, मिथेनॉयल क्लोराइड। या फिर CH3C डबल बॉन्ड OCl, वी विल राइट इथ एनॉयल क्लोराइड। क्लोरीन की जगह कोई और हैलोजन भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हम इसी का नाम लिखें, इट कैन बी एनीथिंग। चलिए एक मॉलिक्यूल और देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। चलिए यहाँ पे हम ब्रोमीन कर लेते हैं, ठीक है। इस मॉलिक्यूल का काम क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान से देखना, ये है कार्बन नंबर 1 2 एंड 3, ठीक, क्योंकि टर्मिनल कार्बन मॉलिक्यूल है ये, फंक्शनल ग्रुप है। वर्ड रूट इज प्रॉप, डबल बॉन्ड कहाँ है, सेकंड कार्बन पे, प्रॉप 2 इन। अब हमने क्या लिखना, OYL, तो इनॉयल ब्रोमाइड, ठीक, प्रॉप 2 इनॉयल ब्रोमाइड। सिंपल नाम याद रखिए, ज़्यादा कुछ नहीं। मान लीजिए रिंग के साथ आ गया आपके पास ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक वी हैड दिस वन, दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट वन, ठीक है। रिंग के साथ आपके पास सेम कार्बन आ गया, डबल बॉन्ड ओस, चलिए यहाँ आयोडीन लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम भी हम क्या लिखेंगे बच्चों, साइक्लो हेक्सेन, एक कार्बन है, विल बी कॉल्ड एज कार्बोनिल आयोडाइड, कार्बोनिल आयोडाइड। इसका मतलब क्या है, लेट अस राइट डाउन दी रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 इज if C double bond OX is directly connected with the ring, then use carbonyl chloride, carbonyl halide। अगर रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है, वी विल राइट कार्बोनिल क्लोराइड डायरेक्टली, ठीक है जी। पॉज करके आप नोट कर लीजिए। चलिए आपको एक एग्जांपल देते हैं, ट्राई टू राइट द नेम। अब क्या करें, किसी को भी प्रेफरेंस मत दो, सब बराबर हो गए हमारे लिए, ठीक है। वी विल राइट prop in 1 2 3 ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड, करेक्ट, सिंपल नाम लिखना है इसको। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास आता है एसिड अमाइड, ये भी एक एसिड डेरिवेटिव है, जिसका फॉर्मूला क्या है, C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। इसका नाम क्या लिखते हैं हम, we say alkane amide। अब we know that vowels cannot stand together, so it has to be cut down, we will write alkane amide, alkane amide, this is the name of this functional group। जैसे एक कार्बन है, we will write मिथ एन
अमाइड। 2 कार्बन कर ले, चलो यहाँ कितने हो गए कार्बन? 3, 1 2 3, वी राइट प्रोप एन अमाइड। ठीक, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड C, इसके साथ ये रिंग कनेक्टेड, C डबल बॉन्ड O NH2। अब नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? हम नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, बट वी नो इट इज़ अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, सो नंबरिंग यहीं से शुरू करनी है। ठीक है, सो इसको हम क्या लिखेंगे? 2 साइक्लोप्रोपाइल, 2 साइक्लोप्रोपाइल prop 2 इन, सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड एंड देन फर्स्ट कार्बन पे अमाइड है, तो अमाइड, सिंपल अमाइड। ठीक, तो 2 साइक्लोप्रोपाइल prop 2 in amide. I hope you can make out 1 degree prefix, 2 degree prefix and word root first and second degree suffix. What if अगर आपके पास ये रिंग आती है, बेंजीन रिंग है आपके पास, you have CH3CH C डबल बॉन्ड O NH2, अगेन नंबरिंग यहीं से शुरू होगी। अभी जब बेंजीन रिंग कार्बन पे कनेक्टेड है एज अ अल्काइल ग्रुप, वी राइट इट एज 2 फिनाइल, इसे हम बोलते हैं फिनाइल, 2 फिनाइल prop एन अमाइड, 2 फिनाइल prop एन अमाइड। इज दैट क्लियर? फिनाइल का फॉर्मूला होता है ये, एंड मॉलिक्यूल इज C6H5। कई बार आपको लिखा हुआ आएगा सिर्फ ये, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है जी। अच्छा, एक एग्जाम्पल और करते हैं, 1 2 3 4 एंड नंबर 5। वी हैव CH3C डबल बॉन्ड O N CH3H। ध्यान से देखो, कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पे NH2 होना चाहिए था, एक H को हटा के हमने मिथाइल लगा दिया। ऐसे केसेस में बच्चों हम क्या लिखते हैं? नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी? इस कार्बन से, पक्की बात है, क्योंकि ये टर्मिनल है, इधर नहीं जा सकते, यहाँ नाइट्रोजन लगा है, तो इसका नाम लिखते हैं, नाइट्रोजन के साथ एक मिथाइल कनेक्टेड है, एन मिथाइल, 2 कार्बन है, इथ एन एंड अमाइड ग्रुप है, तो अमाइड, सो इट इज कॉल्ड एज एन मिथाइल इथेन अमाइड। करेक्ट? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अब जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में या कार्बोनिल क्लोराइड्स में देखा, वैसे ही यहाँ भी तो हो सकता है, एक रिंग है और सो रिंग के साथ डायरेक्टली C डबल बॉन्ड O NH2 कनेक्टेड है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। तो कैसे लिखेंगे इसका नाम? वी विल राइट, कार्बन तो यही रहेगा, साइक्लो ब्यूटाइल, क्योंकि ये 4 कार्बन है, देखो 1 2 3 और 1 4, क्योंकि पेरेंट चेन तो ये रही, तो साइक्लो ब्यूटाइल, क्योंकि ये कार्बन इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, विल राइट कार्बोनिल अमाइड। कार्बोनिल अमाइड को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कार्बोक्सामाइड। दिस इज मोर पॉपुलर। अगर कार्बन रिंग, तो यहाँ रूल नंबर 10 लिखिए, रूल नंबर 10, इफ C डबल बॉन्ड O NH2 is directly connected with ring, then use carboxamide. Why we cannot use carbonyl actually? Because carbonyl जो है वो एसिड हैलाइड के साथ था, that is why we cannot use carbonyl. It has to be carboxamide. ठीक है जी। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। वी हैव अ रिंग और इसके साथ आपका ये मॉलिक्यूल कनेक्टेड है, तो क्या नाम लिखेंगे? ट्राई करो, पहले पॉज करके ट्राई करो। ओके, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्स अमाइड,
साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सामाइड। ठीक है जी। नेक्स्ट इज एस्टर्स। एस्टर्स क्या होते हैं? ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड के ही डेरिवेटिव है। एच की जगह देखो OR डैश हो गया, OH होना चाहिए था एसिड में, OR डैश हो गया। इसका नाम कैसे लिखते हैं? जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होता है उसको कहते हैं हम अल्काइल, और इस पूरे कार्बोनेट को इसको हम बोलते हैं एल्केनोएट। जो ऑक्सीजन के साथ है अल्काइल, बाकी के मॉलिक्यूल को एल्केनोएट। जैसे HC डबल बॉन्ड O इसका नाम क्या लिखेंगे? इस कार्बन को लेंगे मिथाइल, और इस सारे को इकट्ठा लेंगे, वी विल राइट, एक कार्बन है यहाँ पे मिथेनोएट। सिमिलरली देखो CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? मिथाइल, और ये सारा इकट्ठा 1 और 2 कार्बन है, विल राइट इथेनोएट। तो O8 वर्ड इज यूज फॉर एस्टर्स, करेक्ट? इज दैट क्लियर? कोई डाउट इसमें? राइट द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। ट्राई टू राइट द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। आपने अल्काइल ग्रुप में भी ब्रांच की हुई है तो ध्यान से नाम लिखिएगा इसका, ठीक है? तो देखिए ये रहेगा आपका अल्काइल ग्रुप और ये है आपका एल्केनोइड ग्रुप। तो यहाँ कितना फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन लगा है, यू विल राइट 1 ब्रोमो, 2 कार्बन है इथाइल, एंड देन 1 2 3 prop NO8. So 1 bromo ethyl prop NO8. Correct? सिमिलरली अगर हम इसका देखें रिंग के साथ ही डायरेक्टली कनेक्टेड हो तो C डबल बॉन्ड OOCH3, तो आप क्या लिखोगे इसका नाम? मिथाइल। हमने यही कहा था ऑक्सीजन के साथ जो कनेक्टेड हो उसे मिथाइल। अब देखो ये पूरा का पूरा इकट्ठा है, लेकिन यहाँ भी ब्रांचिंग हो गई है ना? तो व्हाट यू विल राइट? मिथाइल, ये वाला नाम ले लो अभी, साइक्लोब्यूटेन। अब ये कार्बन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? वी विल राइट कार्बोक्सिलेट। तो राइट डाउन द रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 क्या कहता है? इफ C डबल बॉन्ड OO इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू the ring, then use carboxylate. use carboxylate। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इसका नाम क्या लिखेंगे? ट्राई कीजिए पॉज करके। चलिए, इट इज इथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलेट। इथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलेट। ठीक, जरा इस मॉलिक्यूल का नाम ट्राई कीजिए। यू हैव दिस इज द पेरेंट चेन 1 2 3, और तीनों कार्बन पे आपके पास एक एस्टर लगा हुआ है, तो नाम कैसे लिखेंगे इसका? तो ध्यान से देखिए, मुश्किल नहीं है। तीनों कार्बन पे क्या लगा हुआ है? पहले तो मिथाइल, ठीक है? तो यू विल राइट ट्राई मिथाइल, देन यू हैव प्रोपेन, प्रोप एन, उसके बाद 1 2 3 पोजिशन पे कार्बोक्सिलेट आयन है, तो यू विल राइट ट्राई कार्बोक्सिलेट। ट्राई मिथाइल प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलेट। राइट, पॉज करके आप इसको नोट कर लें। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों साइनाइड, अमाइंस एंड ईथर्स। ठीक,
तीनों को देखेंगे। साइनाइड क्या होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, अमाइंस इज डबल सिंगल बॉन्ड NH2, एंड ईथर क्या होते हैं, ROR डैश। ठीक, नाउ दीज आर दी फंक्शनल ग्रुप जिसमें से ये टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, बट दिस इज नॉट द टर्मिनल कंपाउंड। लेकिन इनका नाम कैसे लिखते हैं, देखिए इसके लिए यूज़ करते हैं हम नाइट्राइल। फॉर दिस जस्ट राइट अमाइंस लाइक अमाइड्स, और इसका नाम लिखते हैं एल्कॉक्सी एल्केन, एल्कॉक्सी एल्केन। ठीक है जी। एल्कॉक्सी वर्ड यूज़ किया जाता है फॉर लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम चेन, और एल्केन यूज़ किया जाता है फॉर द लार्जर नंबर ऑफ कार्बन चेन। यानी R डैश बड़ा हुआ या R बड़ा हुआ, जो बड़ा होगा वही पैरेंट चेन बन जाएगी। करेक्ट। आप इसको पॉज करके नोट कर लें। तो देखिए HC ट्रिपल बॉन्ड N, इसका नाम क्या लिखेंगे, एक कार्बन है मिथ एन नाइट्राइल। लेट अस टेक वी हैव थ्रू 2 कार्बन्स, ठीक है, एक और एक दो, तो वी विल राइट इथ एन नाइट्राइल, राइट। लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल जिसमें ये रिंग के साथ कनेक्टेड, आप समझ गए होंगे रिंग के साथ कनेक्टेड है तो इसका मतलब इसका नाम आप नाइट्राइल नहीं लिखेंगे, समथिंग एल्स विल बी रिटन। सो इसका नाम लिखते हैं साइक्लो पेंटेन कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। तो यहाँ लिखेंगे हम रूल नंबर 11, if CN is connected to a ring, then use carbonitrile, right? Let us take another example. You have triple bond C triple bond N, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, पॉज करके नोट करिए और फिर इसका नाम लिखिए, एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नाम लिखेंगे साइक्लो प्रोपेन कार्बोनाइट्राइल। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये कार्बन हमने रिंग में चेन, इसमें देखो 3 कार्बन है, 1 2 3, क्या ये कार्बन काउंट नहीं करेंगे, जब ये कार्बन काउंट नहीं होता तब हम कार्बो वर्ड यूज कर लेते हैं। ठीक है, कार्बोनाइट्राइल। जरा इसका नाम लिखिए, बहुत आसान है, साइक्लो हेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। करेक्ट। मान लीजिए यहाँ बेंजीन रिंग आ जाए तो तब क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे बेंजाइल, क्योंकि बेंजीन रिंग है जो कि कनेक्टेड है, सो बेंजाइल कार्बोनाइट्राइल, या फिर फिनाइल कार्बोनाइट्राइल। ठीक, ये इसका कॉमन नेम है, ये इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर है। सिमिलरली जरा अमाइंस का भी देख लेते हैं। लेट अस टेक वी हैव CH3NH2, तो क्या लिखेंगे, सीधा सीधा मिथ एन अमाइन। अगर आपके पास CH3 CH2 NH2 आ जाए तो इथ एन अमाइन। ठीक है जी। लेट अस लुक एट ईथर्स। मैंने आपको बताया ROR डैश, वी राइट इट एज एल्कॉक्सी एल्केन। ठीक है, तो लेट अस टेक CH3OCH3, तो सिंपल है, किसी को भी एल्काइल बना लो। वी विल राइट मिथॉक्सी क्योंकि एक कार्बन है, एंड मीथेन। व्हाट इफ वी हैव C2H5OCH3, तो जो छोटा कार्बन है उसे आप अल्काइल बनाइए, यानी मिथॉक्सी, और जो बड़ा वाला है उसे आप एल्केन बनाइए, इथेन। खत्म। एक्चुअली मिथॉक्सी वर्ड इज यूज फॉर दिस वन,
देखो एक एग्जांपल देखते हैं. लेट अस से CH3 CH2 CH2O C2H5. Now this is called as ethoxy. बचा हुआ क्या है? प्रोपेन. ठीक है, इथॉक्सी प्रोपेन. बात क्लियर हो गई. इसका एक कॉमन नेम भी रहता है बच्चों. ये तो हो गया इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर. अगर हम कॉमन नेम देखें तो क्या होता है? वी कॉल्ड इट एज अल्काइल ईथर. मतलब मिथाइल मिथाइल है तो डाई मिथाइल ईथर. यहाँ देखो क्या है, मिथाइल एंड इथाइल है तो वी राइट अल्फाबेटिक ऑर्डर इथाइल मिथाइल ईथर. यहाँ देखो क्या लिखेंगे, इथाइल और प्रोपाइल, यानी कि इथाइल प्रोपाइल ईथर. राइट. एक ईथर बड़ा कॉमन है बच्चों. रिंग के अंदर कार्बन की जगह ऑक्सीजन है. दिस इज कॉल्ड एज इपॉक्सी. इसका नाम है, बस इतना याद रखिएगा इसके बारे में. ठीक है. और इसका कॉमन नेम होता है, ये इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर है क्योंकि 2 कार्बन है इसके अंदर तो इसलिए इथ की जगह यूज़ किया गया है. कॉमन नेम क्या होता है बस का? ऑक्सीरेन. बस इसके बारे में इतना ध्यान रखिएगा. बट यूजुअली हम यूज़ करेंगे वर्ड को एपॉक्सी को. ठीक है. और इसका रूल याद रखिएगा कि छोटे अल्काइल ग्रुप को एल्कॉक्सी लिखा जाता है और बड़े को एल्केन लिखा जाता है. दैट्स ऑल यू हैव टू रिमेंबर इन दिस केस. नेक्स्ट हम देखते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स. अभी हमने कहा कि ये टर्मिनल है. व्हाट इफ अगर मेरे पास दोनों टर्मिनल एक साथ आ जाए? व्हाट इफ मेरे पास 2 फंक्शनल ग्रुप्स आ गए? किसको प्रेफरेंस दें? किसको पहला नंबर देंगे? कार्बन को. राइट. सो यहाँ पे हम रूल लिखते हैं बच्चों. रूल नंबर 11 इट सेज दैट देयर कैन बी ओनली one primary functional group in a compound and all other becomes substituent functional group and their prefixes are used. जिसका कि ऑर्डर मैंने आपको पहले लिखवाया है कि सभी फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स और सुफिक्स क्या होंगे. राइट. तो चलिए देखते हैं प्रेफरेंस ऑर्डर क्या है. वी हैव कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिल ग्रुप, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हेलाइड्स, amide, then cyanide, isocyanide, aldehyde, ketones, alcohols, isoalcohol जिसे हम थायो अल्कोहल भी कहते हैं, then you have amines and then you have epoxy. Right. This is the preference order. और ये कैसे यूज होता है देखो ध्यान से देखना. कार्बोक्सिलिक एसिड और SO3 इनका आपको ध्यान रखना है. उसके बाद एनहाइड्राइड, एस्टर्स, एसिड हेलाइड्स, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड ये हमने देखे हैं एज एन डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड्स. ध्यान से देखो, दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड. यानी पहले तो राजा खुद और फिर इसके मंत्री. ठीक. उसके बाद साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल एक साथ आप याद करेंगे. एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल एंड थायो अल्कोहल. अमाइन एंड इपॉक्सी आर द लीस्ट. और ध्यान रखिएगा हैलोजेंस आर ऑलवेज सब्स्टिट्यूएंट्स. यानी इनका हमेशा हम प्रीफिक्स यूज करते हैं.
हेलो एल्केन्स, है ना, कभी भी इनको फंक्शनल ग्रुप नहीं बनाते फाइनल वाला, अगर प्रेफरेंस ऑर्डर देखा जाए। तो इसको याद करने का तरीका मैंने आपको बताया, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड, and then derivatives of carboxylic acid, then cyanide, isocyanide, aldehyde, ketone alcohol and thioalcohol, amines and epoxy. बट कुछ लोगों को मुश्किल होती है इसको समझने में, तो हम इसको एक तरीके से और याद कर सकते हैं। ज़रा याद कीजिएगा, लिखिएगा, कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे अम्बेसडर सिया का टेम्पो थी। कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे एम्बेसडर सिया का टेम्पो थी। अब कैसे याद करना है? कार इज फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, एस फॉर सल्फोनिक एसिड, ए एन इज फॉर एनहाइड्राइड। एस्टर के लिए हम ट्रो यूज़ कर रहे हैं, एस्टर ट्रो। एसी माने एसिड एल्डिहाइड। देन यू हैव थी इज जस्ट द वर्ड टू एड अप, ठीक है, उसके लिए कुछ नहीं यूज़ करना, यहाँ पे कोई वो एसिड नहीं है। दिस इज़ योर कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, दिस इज एस्टर, एसिड एल्हाइड, ठीक है। तो यानी एसिड और इसके एसिड डेरिवेटिव सारे हो गए। नाउ अम्बेसडर में अमाइड, अम्बेसडर ए एम इज अमाइड, ठीक है, आप पूरे वर्ड को एम्बेसडर से याद कर सकते हो। देन यू हैव साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन एंड एल्कोहल, इकट्ठे हो गए। टेम्पो इज थायो एल्कोहल, टेम्पो इज थायो एल्कोहल, ठीक है जी। तो आपको बेसिकली थायो एल्कोहल तक याद रखना है, थायो एल्कोहल, और ए एम इज फॉर अमाइन, पी ओ इज फॉर एपॉक्सी, याद रहेगा। कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे एम्बेसडर सिया का टेम्पो था, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं, हाउएवर यू वांट। एंड सम टाइम टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जब रिंग के साथ कनेक्टेड होते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपका एस्टर कनेक्टेड है तो वी विल राइट अल्काइल एल्केनोइड, कार्बोनिल हैलाइड, कार्बोक्सामाइड, देन कार्बोनाइट्राइल। और अगर एल्डिहाइड कनेक्टेड है रिंग के साथ तो वी यूज इज दैट कार्बो एल्डिहाइड, क्योंकि ये भी एक टर्मिनल कार्बन ग्रुप है। साइनाइड के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? कार्बो नाइट्राइल, अगर रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अमाइड अगर कनेक्टेड है तो वी यूज़ कार्बॉक्स अमाइड। अगर एसिड हैलाइड कनेक्टेड है तो वी यूज एज कार्बोनिल हैलाइड। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए तो आपको बताया ही है, यू हैव टू यूज ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड, करेक्ट। आई होप ये आपको मुश्किल नहीं लगेंगे, इट विल बी ईजी टू रिमेंबर। हाँ, इनके फॉर्मूले बता देते हैं आपको, क्योंकि वो आपको दिक्कत आएगी। साइनाइड के लिए वी यूज CN, आइसोसाइनाइड के लिए रिवर्स ऑर्डर, एल्कोहल के लिए वी यूज OH, और थायो एल्कोहल के लिए SH। O की जगह सल्फर आ जाता है। अमाइंस इज NH2 एंड इपॉक्सी मैंने आपको बताया विद अ रिंग, ऑक्सीजन इन अ रिंग, ठीक है जी। आप ओके, कीटोन्स का हमको पता ही है, RC डबल बॉन्ड OR डैश, एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH, अमाइड्स RC डबल बॉन्ड ONH2, एसिड हैलाइड RC डबल बॉन्ड OX, एस्टर्स RC डबल बॉन्ड OR डैश, एनहाइड्राइड RC डबल बॉन्ड ONH2, ठीक। दीज आर द फंक्शनल ग्रुप्स दैट यू शुड रिमेंबर ना। चलिए लास्टली आज के लिए हम एक मॉलिक्यूल देखते हैं बच्चों। वी हैव CH डबल बॉन्ड O, COH, CNH2, C डबल बॉन्ड OH। नाउ हमें पता है प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से इट हैज़ टू बी द नंबर 1 कार्बन एंड वी हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन बनती है, ऑल्दो दिस इज एन एल्डिहाइड। ध्यान से देखिए, ये क्या है? एल्डिहाइड, दिस इज एल्कोहल, दिस इज अमाइन, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड। अब राजा तो एक ही हो सकता है, सो अब किस तरह से इनका ऑर्डर फिक्स किया जाएगा, ठीक है। जिस प्रेफरेंस ऑर्डर के साथ हमने बात की उसी प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से कार्बोक्सिलिक एसिड को प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप ले लिया, बाकी सबको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करेंगे।
तो इनका नाम क्या लिखेंगे, देखो 2 अमाइन, अमाइन के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स अमाइनो। 3 अल्कोहल, अल्कोहल के लिए क्या करते हैं, हाइड्रोक्सी। ये सब आपको लिखवाया है। 3 हाइड्रोक्सी। अब ये कार्बन नंबर 4 के ऊपर देखो एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड के लिए ऑक्सो वर्ड यूज़ नहीं करना, क्यों, क्योंकि कार्बन चेन में एडेड है, तो यहाँ यूज़ करेंगे फॉर्माइल। वाई फॉर्माइल, फॉर्मिक एसिड एक कार्बन वाला, फॉर्मेल्डिहाइड एक कार्बन, तो एक कार्बन के लिए फॉर्माइल। देन यू विल यूज़ ब्यूटेनोइक एसिड। सो की पॉइंट यहाँ देखिएगा, इफ एल्डिहाइड का कार्बन इज एडेड टू parent chain, then use formyl, ठीक, नॉट ऑक्सो, नॉट ऑक्सो। ऑक्सो वर्ड यूज़ नहीं करना है। अगर ये पेरेंट चेन में ऐड नहीं हुआ देन यूज़ ऑक्सो, अदरवाइज यूज़ फॉर्माइल। इज दैट क्लियर? चलिए आज के लिए बच्चों यहाँ तक ही। अभी हमारा एरोमेटिक कंपाउंड की नॉमेनक्लेचर बाकी है, दैट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड एंजॉय योरसेल्फ। बाय बाय।